Hello everyone, welcome back my channel Isan Tutorial. Today topic is square and square root, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले जानेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग होता क्या है। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ देन द रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए तो इस गुणन के परिणाम को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा ही है, 2 × 2 एक संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त जो हमारी होने वाली संख्या 4 आई, ये क्या है, उसका वर्ग है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग के गुण। पहला प्रॉपर्टी कहता है इफ़ अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 1 देन द स्क्वायर रूट विल इंड विथ 1 और 9। यदि किसी संख्या का वर्ग 1 से समाप्त होता है तो वर्गमूल 1 या 9 पर समाप्त होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 4 द स्क्वायर रूट विल इंड विथ 2 और 8। यदि किसी संख्या का वर्ग 4 से समाप्त होता है तो वर्गमूल 2 या 8 पर समाप्त होगा। तीसरा नियम कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 5 देन द स्क्वायर रूट विल इंड विथ 5। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 से समाप्त होता है तो वर्गमूल 5 पर समाप्त होगा। चौथा कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 6 देन इट्स स्क्वायर रूट इंड विथ 7 और 8। यदि किसी संख्या का वर्ग से समाप्त हो तो 6 से समाप्त हो तो 7 या 6 पर समाप्त होगा। पाँचवा कहता है इफ़ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इंड विथ 9 देन इज स्क्वायर रूट इंड विथ 3 और 7। यदि किसी संख्या का वर्ग 9 से समाप्त होता है तो वर्गमूल 3 या 7 पर समाप्त होगा। छठा कहता है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है। इस सातवां कहता है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। आठवां कहता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक होता है। नौवां कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज इंड विथ 0, 1, 5, 6 और 9 बट विल नेवर इंड विथ 2, 3, 7 और 8। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0, 1, 4, 6, 5 या 9 पर समाप्त होता है, लेकिन 2, 3, 7 या 8 पर कभी समाप्त नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे मेथड टू फाइंडिंग अ स्क्वायर, वर्ग निकालने की विधि। पहला मेथड आता है अलजेब्रिक मेथड, बीजीय विधि। दूसरा आता है बेस मेथड, आधार विधि। तीसरा आता है डायगोनल मेथड, विकर्ण विधि। चौथा आता है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस, जिसको यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं, सार्वभौमिक विधि। सबसे पहला बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड पर। 2 डिजिट की बात करेंगे। a+b का होल स्क्वायर, जो कि अलजेब्रा का एक फार्मूला है, इस पर आता है a² + b² + 2ab, ये एक फार्मूला है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि इसको देखा जाए कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने a जो है 5 को मान लिया और b जो है 8 को मान लिया और 2ab है, यानी कि 2 × 5 × 8, तो 8 5 = 40, 40 × 2 80। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन के अनुसार a का स्क्वायर है ना, यहाँ a² यानी कि 5 का स्क्वायर, b² यानी कि 8 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर है यहाँ पर यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 2ab आपको 80 आया। एक लाइन छोड़ के, एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे यहाँ पर और बाकी का 80 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। 4 का 4, 6 का 6, 8 5, 8 5 13 का 3, हंसी बचा 1 3, 3364 जो है इसका स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर है तो यानी कि 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर, 2ab है यानी कि 2 × 9 × 7, तो 9 7 = 63, 63 × 2 मतलब आपको हो गया यही 63 × 2, 63 = 80 और यहीं पे कर लीजिए 63 × 2,
63 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 126। अब देखिए क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आया 81, बी का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आया 41। अब यहाँ पर 126 टू ए बी आ रहा है, एक लाइन छोड़ के हम लोग एक लाइन छोड़ के 126 लिख के ऐड कर देंगे। 1 6 4 10 का 0 सोचा 1 2 1 3 1 4 8 1 9 9401 जो है 7 49 9409 इसका आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 डिजिट पर। 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों की, ये भी अलजेब्रिक मेथड का 3 डिजिट है। इसमें देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसको जस्ट थोड़ा सा हम लोग घुमा दिए कि पहले वहाँ पर उस पहले के फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, इस फार्मूला में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब इसमें निकालने के लिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को 357 का स्क्वायर निकालना है। इसमें हमने 3 लाइन को दिया है, 3 लाइन हमने खींचा है, इसी के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हमने पेयर बना लिया, ए जो है हमारा 3 है, ठीक है, और 2ab है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 57, अब b का स्क्वायर हो गया 57 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर निकालते 57 का स्क्वायर। थ्री टू फोर नाइन आया। अब 3249 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3249। आपको ये याद रखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, इसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि ये 2 डिजिट जो होगा ये ही सिर्फ यहाँ लिखाएगा, और ये 32 जो होगा सो अगला नंबर के पास जाके कैरी हो जाएगा। अब देखिए 3249 आया 57 का स्क्वायर, 49 हमने यहाँ लिखा, 2 डिजिट ऊपर में लिखा, 2 डिजिट जो है अगला नंबर पर इस सेकेंड वाला रॉ में जो आएगा नंबर उसमें ऐड होकर लिखा जाएगा। अब ध्यान देते हैं इसके आगे की क्रियाओं में, तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है 2ab, 2ab यानी कि 57 इंटू 6 करते हैं, 57 इंटू 6, 6 7 जा 42 का 2 करीब बच्चा 4, 5 6 जा 30, 30 34, 7 6 जा 42 करीब बच्चा 4, 5 6 जा 30 34। यहाँ 342 आया 2ab निकालने पर, लेकिन यहाँ 32 कैरी भी था, 374 आया आपको, 374 आया है। अब देखिए इसमें 374 में 74 जो है ये लास्ट का 2 डिजिट यहाँ लिखा जाएगा, और 3 जो है अगला नंबर के पास कैरी चल जाएगा। अब ए है, ए का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर आपको 9 होता है, और 9 और उसमें हम लोग 3 जोड़ते हैं, 9 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि 112, 127449 जो है इसका स्क्वायर जो है आपका निकल जाएगा। अब देखिए सेकंड 954 है, उसी प्रकार से करेंगे, इसमें भी एक एक करके इसका जो है हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में तोड़ दिया, यानी कि ए का स्क्वायर जो हो गया मेरा 9 हो गया, 2ab जो हो गया यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 54 हो गया, अब बी का स्क्वायर जो हो गया 54 का स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर निकालते हैं, 54 54 4 4 जा 60 कैरी किया बच्चा 1, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 41 1 आया कैरी बच्चा 4, 5 5 जा 25, 25 4 29,
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2916 यहाँ पर आ गया। 29 जो है अगला नंबर के पास कैरी चल गया। अब देखिए, अब उसके बाद काम करते हैं 2AB का। तो 54 × 80, तो 8 4 32 का 2 कैरी बचा 3, 8 5 40 और 4 1 4, 47 का 7 कैरी बचा 4, 5 1 5, 5 4 9, 972 जो है इसका आ गया। अब देखिए 972 जो है इसका नेक्स्ट जो है सो हम लोग को आ जाता है। फिर से मिला लेते हैं एक बार। 54 × 9 × 2, तो 9 2 80 × 54, 8 4 32, 2 कैरी बचा 3, 5 8 40, 4 1 4, 4 यहाँ आया, 4 3 7, 4 47, 47 का 7, हाथ से बचा 4, 5 1 5, 5 4 9। अब देखिए इसमें जो है 954 जो है अब जो हम लोग है इसमें आगे की ओर हम लोग चलते हैं। फिर से एक बार और हम लोग ने यहाँ पर 16 आया, 16 आने के बाद 29 जो है अगला नंबर पर कैरी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया हम लोग कितना 972। 972 में हम लोगों ने कितना जोड़ा 29 को जोड़ दिया। 9 2 11, 7 2 9 1 10 का 0, 1 9 1 10। अब देखिए यहाँ 0 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 10 है अगला नंबर के पास कैरी चल जाएगा। ये यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और प्लस 10, 81 प्लस 10 हो गया आपको 91, यानी कि ऊपर में 91 आ जाएगा। यहाँ पर आपका अलजेब्रिक मेथड ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं बेस मेथड की। बेस यानी कि आधार विधि। आधार विधि होता क्या है कि इसमें हम लोग आधार मानते हैं कि भाई इसका इतना आधार होना चाहिए। जैसे कि 58 है तो 58 × 58, इसमें हम लोग आधार क्या मान लिए 50 से ज़्यादा भी है, 50 से कम 60 से कम भी है, तो इसमें हम आधार मानते हैं 50 का ही। यानी कि 50 ये कितना बड़ा है 8 बड़ा है, ये कितना बड़ा है 8 बड़ा है। अब देखिए इस दोनों को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए या इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर देना है। तो 58 8 कितना होता है 58 2 60, 60 67, 67 गुने 50 प्लस 8 8 64। मतलब पहले इस दोनों को हमने जोड़ कर लिख दिया, जो आधार मांगा उसको आधार से उसको गुना करेंगे और ये दोनों जो है हमारा जितना बड़ा है उसको जोड़ के जितना बड़ा जो है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए 67 गुने 50 है, 6 5 30 0 के लिए बचा 3, 6 5 30 33, 3300 है और उसमें 64 जोड़ दिए तो 3364 जो है इसका आंसर आ जाता है। अब दूसरा आपको है 97 का, बेसी मेथड से निकालेंगे 97 × 97। अब देखिए इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें बेस हम लोग 100 मान के चलते हैं। कितना माने 100 मान लिए, आधार जो हमारा होगा 100 मान लिया हमने। 100 से कितना कम है 3 कम है, यहाँ कितना कम है 3 कम है। 97 में से 3 घटा दीजिए, कितना आया 95 आया। 95 में गुना कर दीजिए कितना से 100 से। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है, लेकिन माइनस में ही लिखेंगे, माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, अब जो है आपको हम लोग इसको गुना करेंगे, 3 3 9 होता है, हमने गुना कर लिया, लेकिन यहाँ पर 09 लिखना है।
अब क्या करेंगे, अब जो है इस दोनों को गुना करेंगे और उसमें से 9 जो होगा आपको घटा देंगे। पंचानवे सौ दोनों गुना कर दिए। अब इसमें से 9 को क्या करना है, घटा देना है। 10 में से 9 गया 1, 9, 4, 8। सॉरी 9। 9491 इसका जो है आंसर आ जाए। अब देखिए हम लोग आगे की बात करेंगे 68 का। यहाँ पर देखिए कितना है, 68 इंटू 68, इसमें बेस हम लोग 60 मान के चलते हैं। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। अट्ठू अट्ठू कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। 68 है, 68 में 8 जोड़ देंगे। 68 है तो 68 में 8 जोड़ेंगे तो 2 70 और 76 आ गया। यहाँ 60 आ गया। प्लस कितना है, अट्ठू अट्ठू 64 है। तो 76 और 60 कितना हो गया आपको, 4560 आएगा। 4560। कितना जोड़ना है, 64 जोड़ना है। जोड़ दीजिए। 4 6 6 12 का 2 से 1 5 1 6 5 1 6 4 4 6 2 4 इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसी में 3 डिजिट का कैसे हम लोग करते हैं। बेस मल्टीपल मेथड में ही 3 डिजिट का हम लोग कैसे करते हैं। अब 354 है। अब इसमें 3 डिजिट निकालना है। 354 है, इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे। 354 इंटू 354। बेस मान लें यहाँ पर 300 है हम लोग का। आधार हम लोग 300 मानेंगे। यहाँ पर कितना बड़ा है, 54 बड़ा है। कितना बड़ा है, 54 बड़ा है। वही मेथड के हिसाब से 354 में 54 जोड़ेंगे। 354 में 54 जोड़ लीजिए। 4 4 8 5 5 10 का 0 3 1 4 408। ठीक है, 408 हमने कर दिया। गुना कितना किया, 300 से। प्लस कितना करेंगे, 54 गुने 54 कर दीजिए। टू 2916। अब इसको गुना कर देते हैं। 408 है, गुने 3 कर दीजिए। आ गया 14240 प्लस 2916। तो 6 1 9 1 10 3 13 का 3 हाथ से बचा 1 2 2 4 1 5 145316 इसका आंसर आपको आ जाएगा। सेकंड देखते हैं। 574। 574 इसे उसी आधार पर मानेंगे। 574 है, 574 है। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा होगा। प्लस 74 है, यहाँ प्लस 74 है। बेस हमने 500 का मान लिया। जोड़ दें, गुना कर दें। 574 में 74 जोड़ेंगे तो
648, 648 में गुना 500 कर दें, अब प्लस 74 को गुना कर दें, अब 648 में 5 से गुना कर दें, टू 4 0 0 0 प्लस 5 4 7 6 6 7 4 5 4 9 3 2, इसका आंसर आएगा 329476। अब देखिए यहाँ 774 है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है बहुत इजी, इसी मेथड से, बेसिक मेथड से ही हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग, आपको बार बार कह रहा हूँ, आधार एक मान लीजिए। आधार मैंने इसमें मान लिया कितना, 700, 774 है, फिर 774 है। अब जो है ये कितना बड़ा है, 700 से 74 बड़ा, 774 से यहाँ पर भी भाई 74 बड़ा है। अब क्या करेंगे, 774 में 74 जोड़ देंगे, 4 4 8, 7 7 14, 4 7 1 7 1 8, 848 आपको आ गया। 848 गुने 700, फिर 74 का स्क्वायर निकाल देना है आपको। 16 का 4, यहाँ से बचा 1, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 18 16, 16 1 17 का 7, यहाँ से बचा 1 2 2 4 1 5, 57 का 7, यहाँ से बचा 5, 7 7 49, 1 50, 50 54, 5 4 7 6। अब भाई 8 4 7 है, गुना करते हैं 700 से, 4 7 4 28, आगे आपको 592900 प्लस 5476। अब देखिए यहाँ 6 का 6, 7 का 7, 9 4 9 10 3 13 का 3, यहाँ से बचा 1 5 2 7 1 8, 598376, जिसका आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल मेथड के बारे में। इसमें सबसे पहले 87 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो हम लोग हैं, एक स्क्वायर बनाएंगे। सपोज एक खिड़की बना लीजिए। खिड़की बनाने के बाद एक रॉड वाला खिड़की बनाइएगा, एक रॉड वाला। उसके बाद इसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण बनाना होगा, विकर्ण। अब 87 इधर, 87 इधर, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49। पहले हमने क्या किया, इस 8 को ये दो नंबर से हमने गुना करके यहाँ लिख दिया। फिर इस 7 को इस दो नंबर से हमने गुना करके यहाँ लिख दिया। अब देखिए लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको रॉ बाय रॉ जोड़ेंगे। जैसे देख लीजिए, 9 9 का 9, 7 6 4 10, 7 17 का 7, कैरी क्या बचा 1, 5 5 10, 4 14, 14 1 15 का 5, कैरी क्या बचा 1, 6 1 7, 7 5 7 9, इसका जो है आपको आ जाएगा। अब देखिए 57 का उसी प्रकार एक छोटा सा स्क्वायर बनाएंगे।
इसमें भी एक रॉड डालेंगे। एक रॉड वाला खिड़की बनाना है आपको। 5 7 5 7 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। अब देखिए, पहले हमने इसको इस दोनों से किया, फिर इसको इस दोनों से किया मल्टीप्लाई। अब रॉ बाई रॉ करके जोड़ेंगे। 9 का 9, 5 5 10, 4 14 का 4, कैरी बचा 1, 3 3 6 6 5 11, 1 12 का 2, कैरी बचा 1, 2 1 3, 3 2 4 9 जो है इसका आ जाता है। अब देखिए 84 का, इसमें भी वही करेंगे, बनाएं। एक रॉड वाला खिड़की बना लिए हमने, डायगोनल भी खींच दिया। 84 आ गया, यहाँ पर भी 84 आ गया। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 60 लिखा। रॉ बाई रॉ जोड़ेंगे। 6 का 6, 2 2 4 1 5, 3 3 6 4 10 का 0, यहाँ से बचा 1, 6 1 7, 7 56 आ गया इसका भी। अब हम लोग 3 डिजिट की बात करते हैं डायगोनल मेथड में ही। डायगोनल मेथड में 3 डिजिट की बनाने के लिए हमने वही सेम टू सेम मेथड एक स्क्वायर डाउनलोड किया, लेकिन इसमें जो है 2 रॉड खींचना है। इसमें जो आपको होगा 2 रॉड खिंचाना चाहिए। 2 रॉड खिंचाने के बाद अब इसमें हम लोग डायगोनल बनाना स्टार्ट करेंगे। खिड़की वही रहेगा, लेकिन 2 रॉड वाला खिड़की रहेगा। अब हम लोग इसमें डायगोनल बनाना स्टार्टअप करते हैं। डायगोनल बन रहा है, ये देखिए आपका डायगोनल बन भी गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में 3 5 4, 3 5 4, 3 3 जा 9, तो 0 9 लिखेंगे। एक नहीं लिख सकते, डबल लिखना है। 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 4 जा 60। अब रॉ बाई रॉ इसको जोड़ना है। 6 1 2 2 4 2 6 2 8, 8 4 12, 1 13, 3 हाथ से बचा 1, 5 1 6, 5 5 10, 10 2 12, 1 13, 1 14, 1 15 का 5, हाथ से बचा 1, 9 10, 11, 11 1 12 का 2, हाथ से बचा 1, 1 2 5 3 1 6 जो इसका है आपको 354 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 844 का बारी है। वैसे ही सेम डिग्री पर एक स्क्वायर बना लेना है। 2 रॉड खींच देना है, 2 रॉड का एक खिड़की बना देना है आपको। अब इसमें डायगोनल बनाते जाना है। आठ 4 4, 8 4 4, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, 8 4 जा 32, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60। अब रॉ बाई रॉ इसको जोड़ेंगे। 6 का 6, 6 6 12, 1 13 का 3, कैरी बचा 1, 6 2 8, 1 9, 1 10, 2 12, 12 1 13 का 3, हरी बचा 1, 3 2 5, 5 3 2 5, 5 5 10, 1 11, 1 12 का 2, कैरी बचा 1, 4 3 7 3 10, 10 10 10 10 10 10 10 10, 1 11 का 1, कैरी बचा 1, 6 1 7 7 1 2 3 3 6 इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब 756 है। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ करेंगे। एक तो रॉड वाला खिड़की बनाया, एक डायगोनल बनाते गए, इसमें विकर्ण खींचते चल जाएंगे। विकर्ण नहीं बंद होना चाहिए। ये विकर्ण विधि है, बहुत इजी विधि है। इससे आप कितनों बड़ा जो है निकाल सकते हैं स्क्वायर।
अब देखिए 756, 756, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, सॉरी 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, फिर 5 से लाएंगे 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 से 6 7 जा 42, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36। अब इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ना चालू करते हैं। 6 3 5 3 8 2 10 10 5 15 का 5 हाथ से बचा 1 5 4 9 9 2 11 11 5 16 16 4 20 20 1 21 21 का 1 कैरी के बचा 2 9 3 12 12 3 15 1 16 का 6 कैरी बचा 1 4 1 5 5 6 1 5 3 6 इसका जो है आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं 4 डिजिट की। 4 डिजिट डायगोनल मेथड का ही एक हिस्सा है 4 डिजिट। अब देखिए इसको कैसे बनते हैं। इसमें भी सेम मेथड, पहले हमने स्क्वायर बनाया, खिड़की, उसके बाद इसमें 3 दरवाज़ा हमने खींच दिया, मतलब 3 रॉड वाला खिड़की ये है। 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 3 रॉड अप एंड डाउन, 3 रॉड सीधा, 3 रॉड टेढ़ा। अब इसमें डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल बन गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 1 जा 1 तो 0 1, 1 2 जा 1 तो 0 2, 1 0 4 0 3, 0 2 0 4 0 8 0 6, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 तो 0 4, 4 2 जा 8 तो 0 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब इसको रॉ बाई रॉ जोड़ते हैं। 9 2 2 4, 6 6 12, 12 12 3 18, 1 19, 1 20 का 0 कैरी के बचा 2, 8 8 8 16, 16 16 3 19, 19 1 30, 1 23 23 23 23 2 25 का 5 कैरी के बचा 2, 4 4 8 4 12 12 12 12 2 14 का 4 कैरी के बचा 1। और इस रो में आएंगे 2 2 4 4 4 4 1 5। अब इस रो में आएंगे 1 1 5 1 5 4 5 0 4 9, जो इसका होगा सो आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए 1 5 6 8, उसी हिसाब से एक बना जिसमें 3 रॉड आपको चाहिए, 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड, 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड, सारा रॉड पर डायगोनल हम लोग चढ़ाएंगे। अब डायगोनल चढ़ाने के बाद हम यहाँ लिख देंगे 1 5 6 8, 1 5 6 8, 1 1 जा 1 तो 0 1, 1 5 जा 5 तो 0 5, 1 6 जा 6 तो 0 6, 1 8 जा 8 तो 0 8, 5 1 जा 5 तो 0 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 6 1 जा 6 तो 0 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 8 जा
48, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64। अब देखिए 4 का 4, 8 8 16, 16 4 20, 20 2 22 का 2, कैरी बचा 2, 4 4 8, 6 4 10, 4 14, 14 14 14 2 16 का 6, कैरी बचा 1, 8 8 4 12, 12 12 12 12 12, 8 4 12 12 12 24 24 24 3 25 26 27 27 1 28, कैरी क्या बचा 1, 6 6 6 6 6 6 5 11, सॉरी 6 3 9, 6 3 9 18 18 18 18 18 2 20 2 23 23 24 का 4, कैरी क्या बचा 2, 5 5 5 10 10 2 12 12 12 2 14 का 4, कैरी क्या बचा 1, इधर हो गया 1 1 1 2 2 4 4 8 6 4, इसका जो है 6 2 4, सॉरी 2 4, ये इसका आ गया आपको स्क्वायर। अब बात करते हैं डुप्लेक्स मेथड, डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं। अब देखिए डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड को डिनोटेड बाय डी भी किया जाता है, लेकिन निशान एक दे दिया गया डी का। उसमें 4 फार्मूला हैं, जैसे ए है, ए का डुप्लेक्स क्या है, एक ए स्क्वायर होता है 1 डिजिट के लिए होता है। ए बी का डुप्लेक्स क्या होता है, 2ab होता है 2 डिजिट के लिए होता है। ए बी सी का डुप्लेक्स क्या होता है, 2a इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर 3 डिजिट के लिए होता है। चौथा क्या होता है, ए बी सी डी का डुप्लेक्स क्या होता है, 2ad प्लस 2bc 4 डिजिट के लिए होता है। ये आपको चारों फार्मूला होते हैं। इन चारों फार्मूला के बाद अब ये देखिए 1 डिजिट कैसे काम करता है। 1 डिजिट समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे सभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहले 1 डिजिट देखिए, ए का डुप्लेक्स जो है ए है, यानी कि 1 का डुप्लेक्स 1 होगा, 5 का डुप्लेक्स यानी कि 25 होगा, 7 का डुप्लेक्स 49 होगा, 8 का डुप्लेक्स 64 होगा। आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो 9 का डुप्लेक्स 81 होगा। ठीक है, और 6 का डुप्लेक्स 36 होगा। तो डुप्लेक्स 1 डिजिट का कैसे निकालना होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डुप्लेक्स 2 डिजिट का कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ए बी का डुप्लेक्स निकालना तो 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो 23 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 41 का डुप्लेक्स हो तो 2 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 2 4 जा 8 इंटू 1 तो 8 हो गया। 95 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू 9 इंटू 5 यानी कि 2 इंटू 9 9 5 जा 45 45 इंटू 2 90 हो जाए। 74 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू 7 इंटू 4 7 4 20 28 दूना 56 हो गया। अब देखिए डुप्लेक्स अगर 3 डिजिट का निकालना हो, 3 डिजिट का डुप्लेक्स अगर निकालना होता है तो ए बी सी का डुप्लेक्स अगर निकालना हो तो 2ac प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 124 का डुप्लेक्स अगर निकालना हो तो 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 4 2 8 तो ऐसा ही हो गया। अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 12 आ गया। 142 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। 4 का स्क्वायर 60 हो गया, 20 आ गया। 243 का डुप्लेक्स निकालना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 हो गया आपको 12 12 प्लस 4 का स्क्वायर 60 28 हो गया। अगर यही कहते हैं 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालने के लिए तो ए बी सी डी का डुप्लेक्स क्या होता है, 2ad प्लस 2b इंटू सी, यानी कि 243 का डुप्लेक्स हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 8 प्लस 24 32 आ गया। अब 8 5 4 3 2 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 20 प्लस 24 आ जाएगा 44। अब बात करते हैं 2 डिजिट की। सबसे पहले डुप्लेक्स नंबर ऑफ निकालेंगे तो 2 डिजिट निकालेंगे। तो 2 डिजिट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को निकालना है 23 का डुप्लेक्स। अब देखिए इसमें डुप्लेक्स निकालने के लिए हम लोग को 3 के तरफ से चलना होगा। 3 के तरफ से चलना होगा, यानी कि 3 का डुप्लेक्स पहले निकालेंगे, उसके बाद 23 का डुप्लेक्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 2 का डुप्लेक्स निकालेंगे। पहले हम लोग किसका किसका निकालेंगे, पहले 3 का, मतलब उल्टे की तरफ, जैसे हम लोग
लेफ़्ट की तरफ से चलते हैं ना, यहाँ पर हम लोग को लेफ़्ट की तरफ से चलना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ या लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। अब देखिए पहले हमने क्या लिया, पहले 3 लिया, उसके बाद 23 लिया, उसके बाद 2 लिया, ये 23 का डुप्लेक्स है। अब देखिए 3 का डुप्लेक्स यानी कि 1 डिजिट की बात कर रहे थे, तो 1 डिजिट का वैसे ही हो जाता है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 23 की डुप्लेक्स की बात कर रहे तो फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो क्या आता है 2AB, फार्मूला के हिसाब से क्या आता है 2AB, ठीक है, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट है तो 2AB, यानी कि आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 आपको आ गया। तो यहाँ पर 2 जो होगा सो लिखा जाएगा, 1 जो होगा सो कैरी में चल जाएगा। अब डी है 2 है तो 2 का आपका डुप्लेक्स क्या आएगा, 2 का डुप्लेक्स 4 आएगा, तो 4 आएगा तो उसमें एक जुड़ जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि इसका 5 to 9 जो होगा सो इसका आंसर हो जाएगा, 5 to 9 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 67 का डुप्लेक्स निकालना, उसी स्थिति में निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे 7 का डुप्लेक्स निकालेंगे, 7 का डी, उसके बाद 67 का डी निकालेंगे, उसके बाद फिर 6 का डी निकालेंगे, यानी कि 7 का डी 49 होता है, तो 9 4 अगला नंबर पर कैरी चल जाएगा, 4 जो है अगला नंबर पर कैरी चल जाएगा। 67 है यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 7, 7 6 42, 42 इंटू 2 आपको हो गया 42 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84, 84 में अगर इसमें 4 हम लोग जोड़ देते हैं तो 88 आ जाएगा, +4 जोड़ने पर 88 आ जाएगा। 8 जो है सो यहाँ रह जाएगा, 8 जो होगा सो अगला नंबर के पास डुप्लेक्स चल जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 36 में हम लोग को 8 जोड़ देना है तो हो जाएगा 6 6 12 2 14 4 3 1 4 4 4 8 9 जो है इसका 67 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट की बात करते हैं, 84 की बात करते हैं। 84 की बात करते हैं, इसमें उसी तरह का डुप्लेक्स निकालना है। सबसे पहले आप 4 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 84 का डुप्लेक्स निकालेंगे और फिर 8 का डुप्लेक्स निकालेंगे, यानी कि 4 का डुप्लेक्स कितना 16, 16 का 6 कैरी 1 अगला नंबर पर, 84 यानी कि 2AB, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 4, 8 4 32, 32 इंटू 2 64, 64 में 1 एक जुड़ जाएगा, 65, 65 का यहाँ 5 कैरी क्या बच गया 6, फिर अगला नंबर में 8 8 64, 64 में 5 जुड़ जाएंगे, 5 4 9 6, 6 9 5 6 आ जाएगा इसका, सॉरी 69 70 हो जाएगा, 7056 इसमें आ जाएगा। ये आपका 2 डिजिट का डुप्लेक्स नंबर निकालने का सिस्टम। अब बात करते हैं 3 डिजिट की। 3 डिजिट का आपका हम लोग फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, उसी के हिसाब से हम लोग 3 डिजिट पर भी चलेंगे। अब देखिए 3 डिजिट में जैसे सपोज दैट 123 का डुप्लेक्स हम लोग को निकालना है, 123 का डुप्लेक्स निकालना है, यानी कि 123 का स्क्वायर निकालना है। डुप्लेक्स इसको हटाइए, अभी स्क्वायर ही लिख देते हैं। 123 का, इसको पीछे में डुप्लेक्स लिखें कि स्क्वायर, हाँ स्क्वायर निकालना है। अब इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 23 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर आपको 123 का डुप्लेक्स निकालेंगे। अब आगे जो होगा सो फिर हम लोग 12 का डुप्लेक्स निकालेंगे, फिर 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे। ये इसी क्रम में चलेगा, पहले 3, फिर 23, फिर 123, फिर 12, फिर 1। 3 का डुप्लेक्स आपको पता ही है क्या होगा 9, जल्दी जल्दी कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। 23 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है,
तो 2 × 2 × 3 कितना हो गया आपको, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 का 2 कैरी क्या बच गया 1, कैरी अगला नंबर में जुड़ जाता है। 123 है तो क्या था 2 × A × B, A × C प्लस B, यानी कि 2 × 1, थर्ड डिजिट देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ABC, 2 × A प्लस × C प्लस B का स्क्वायर। उसी प्रकार चलिए इसमें आपको नॉर्मली मैं बता देता हूँ, 2 × A × C प्लस B का स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 × 3 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 प्लस 4 = 10, प्लस में यहाँ पर 1 था तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 11, 11 का 1 कैरी क्या बच गया 1, 12 है। फिर उसी प्रकार 2 × 1 × 2, 2 × 2 = 4, 5, 5 प्लस 1 6 हो जाता है, 1 का 1, यानी कि इसका जो है 1629 सॉरी 9 2 1 छूट गया 16129 जो है इसका आपको आ गया। अब नेक्स्ट नंबर का निकालता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर 324 का ही डुप्लेक्स निकालना है, मतलब स्क्वायर निकालना है। अब देखिए सबसे पहले 4 का डुप्लेक्स निकालेंगे, उसके बाद 24 का डुप्लेक्स निकालेंगे, उसके बाद 324 का डुप्लेक्स निकालेंगे, उसके बाद 32 का डुप्लेक्स निकालेंगे, उसके बाद 3 का डुप्लेक्स निकालेंगे। तो 4 का डुप्लेक्स 16 होता है, 6 का 6, 1 कैरी बच गया। अगला नंबर के पास 24 है, तो 2 × 4, तो 4 × 2 = 8, 8 60, 16 और 1, 16 प्लस 1 70, 7 यहाँ आ गया, 1 कैरी चल जाएगा। फिर 324 है, यानी कि जल्दी जल्दी कीजिएगा, 3 है तो 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 4 24, 24 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 28 आया, 28 में प्लस 1 जुड़ गया तो 29, 9 का 9 कैरी क्या बचा 2, फिर अगला नंबर पर चल गया 2 × 3 × 2 6, 6 6 6 6 6 × 2 12, 12 आ गया, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 का 4 कैरी बचा 1, फिर अगला नंबर पर जाएंगे 1 कैरी चल जाएगा अगला नंबर पर पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो इसका आ जाएगा 104,976 आंसर। इसी प्रकार इसका 3 डिजिट भी डुप्लेक्स का इसी टाइप्स पर बनते हैं। अब इसी टाइप पर आगे भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे डिजिट पर आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए इसका 4 डिजिट जो है सो हम आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे सिर्फ इसकी 4 डिजिट की। फोर डिजिट की बात करते हैं। 4 डिजिट की सबसे पहला आपको आता है 2432 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आपको 2 का डुप्लेक्स निकालना होगा, उसके बाद 32 का डुप्लेक्स निकालना होगा, उसके बाद 432 का डुप्लेक्स निकालना होगा। 432 का डुप्लेक्स निकालने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद 243 का डुप्लेक्स निकालना होगा। टू 43 का डुप्लेक्स निकालना होगा, उसके बाद किसका निकालिएगा 2432 का डुप्लेक्स निकालिएगा, 432 का डुप्लेक्स निकालिएगा। उसके बाद किसका निकालिएगा 243 का डुप्लेक्स निकालिएगा, 243 का डुप्लेक्स निकालिएगा। उसके बाद किसका निकालिएगा 24 का डुप्लेक्स निकालिएगा। उसके बाद
2 का डुप्लेक्स निकलेगा। इतना का डुप्लेक्स इसमें 4 डिजिट में आपको निकालना होगा। पहले 2 का डुप्लेक्स निकालते हैं तो कितना आ गया 4। 23 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी क्या बच गया 1। 4 3 2 का डुप्लेक्स निकालिएगा तो 4 4 4 4 4 4 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 कितना आ गया आपको 16, 16 16 4 20, 20 20 20 5 25, 25 25 25 प्लस 1 26, 6 यहाँ पर आ गया 2 आपका कैरी चल गया। फिर 243 का आपको डुप्लेक्स निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 इंटू 12, 12 इंटू 16, 16 2 28, 28 अब प्लस 2 30, 3 आपका चल गया। अब देखिए 242 का डुप्लेक्स निकालना है तो इसमें आपको बताया था 2 इंटू ए इंटू डी, यानी कि 2AD प्लस 2BC, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 8 24 8 कितना होता है 24 36 2 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 35, 35 के 5 कैरी क्या बचा 3, 243। अब देखिए इसका 243 है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 इंटू 12, 12 प्लस 16, यहाँ पर भी आपको 28 आ गया। 28 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 3 9 10 11 का 1 हाथ से बचा 1 2 1 3 31, 31 का 1 कैरी क्या बचा 3, 24 24 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 8 2 जा 16, 16 16 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19 का 9 कैरी क्या बचा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 1 5, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाता है 5 9 1 5 0 6, सॉरी 0 6 2 4 आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।